हेलो बच्चों, यदि आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और आपको 2027 का बोर्ड एग्जाम देना है और अभी तक आपने मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है या मैथ में अभी तक आपने कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं किया है या आपको मैथ थोड़ा सा भी नहीं आता है, तो अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने जो सीरीज चालू किया है आप इसी को पढ़ के 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं बिना किसी समस्या का। क्योंकि जो भी सेट है इनको आप हल कर लिया तो 100% की आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये पिछले साल के पेपर हैं और पिछले साल का पेपर यदि आप कवर कर लेते हैं तो आपका 95 प्लस स्कोर हो जाएगा। 100% लिख कर ले लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ये आपका 2026 का अनसॉल्व सेट है जिसका कोड 822 FB है। ठीक है, ये आपका सेट नंबर 1 है 2026 का। इसी तरह मैं 2026 के जितने भी सेट हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको एकदम अच्छा लेवल से कराऊंगा। यदि इसका PDF चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में PDF लिखना है, मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप इसको खुद से सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके पिछले वाले वीडियो मैंने इसमें का काफी प्रश्न का था, प्रश्न नंबर 9 तक कंप्लीट कर दिया था। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर से देख लीजिए। ठीक है, बाकी आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 10वें से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी इसके पिछले वीडियो में मैंने 9 तक प्रश्न करा दिया है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10वां करते हैं। आपका 2026 का सेट नंबर 1 है। तो चलिए 10वां प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से और एकदम लगाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप खुद से पढ़िए और खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिंदुओं 2, -3 तथा 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, करना आपको y का मान ज्ञात करना बहुत आसान प्रश्न है और ये प्रश्न कभी कोई दो मान पूछ देता है तो ये कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लिया आपको 2 बिंदु है। एक बिंदु यहाँ पर जिसका मान दिया है 2, -3। एक बिंदु यहाँ पर है जिसका बिंदु दिया है 10, y। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, जो बीच की दूरी कितना दिया है बाबू, इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी दी है कितना दिया है आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम, कितना दिया है 10। कितना दिया है 10, मतलब इसके बीच की दूरी दिया है 10 मात्रक। ठीक है, तो कह रहा है बाबू कि अब आपको क्या निकालना है, अब आपको y का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। ठीक है, तो y का मान कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हम लगाएंगे दूरी सूत्र। क्या लगाते हैं, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है ध्यान समझिएगा। दूरी सूत्र आपने पढ़ा होगा, ये होता है √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है आपका दूरी सूत्र होता है। क्या होता है वो, ये आपका दूरी सूत्र होता है। इसको याद रखना है। कभी कभी 2 नंबर पूछेगा, कभी कभी ये 4 नंबर में पूछता है इस तरह का सवाल। तो होता है आपका दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें पहले अलग मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मानिए x2, इसको मानिए y2। ठीक है, ये आपका 2 बिंदु दे चुका है। आप इसको x1, y1, x2, y2 मान लिया है। अब आप इसको इसमें पुट करिए। ठीक है, इसको इसमें पुट करिए। तो चलिए पुट करते हैं हम लोग। क्या दिया है, x2 का मान कितना है, x2 का मान 10 है तो 10 - x1 का मान कितना है, x1 का मान यहाँ पर आप कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 क्या है, y2 आपका y है माइनस y1 का मान कितना दिया है आपका -3 दिया है। माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू क्या होता है 10। क्यों, क्योंकि दूरी सूत्र है और इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी कितना दिया है 10, तो मैंने इसके इक्वल टू में 10 रख दिया। ठीक है, अब आपको सॉल्व कीजिए। दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, वर्क करेंगे ताकि इधर से रूट हट सके। ठीक है, देखेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्क करिए। तो जब इधर वर्क करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। देखिए 10 में से 2 जाए 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का भी स्क्वायर करेंगे। किसे जो करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बचेगा प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100। कितना होता है 100। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, प्लस यहाँ पर लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा तो सूत्र लगेगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2ab
2 का 2 एक जगह पर y है तो y रखिए, b की जगह क्या है 3 है तो 3 रख दिया, ठीक है, इक्वल टू 100। अब इस प्लस का 64 उधर उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, ये प्लस का 64 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस का 64, तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 3 6 वाई इक्वल टू 100 माइनस 64, 100 माइनस कितना हो जाएगा 64 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ ध्यान समझिएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको भी आप उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो 100 में 64 36 बचेगा, कितना बचेगा 36, इधर प्लस हो जाएगा, किसमें हो जाएगा माइनस का 9, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 36 में 9 जाए कितना बचेगा 16 में से 9 जाए आपका 7, यहाँ कितना बचेगा आपका 2, तो ये हो जाएगा यहाँ से 27। और प्लस को 27 को इधर लाके हो जाएगा माइनस का 27, कितना हो जाएगा माइनस का 27, तो यहाँ से अब क्या बन गया एक द्विघाती समीकरण बन गया। इस सवाल 1 नंबर दे दिया लेकिन ये आता है 4 नंबर में आता है, ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से अब क्या बन गया एक द्विघाती समीकरण बन चुका है, ठीक है। अब द्विघाती समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, इसका 27 का गुणा वाई स्क्वायर के आगे जो अंक होता है उससे कराते हैं, तो इसका क्या अंक है कुछ नहीं तो 1 है, तो 27 गुणा 1 में कराएंगे तो ये जाएगा 27। अब 27 को 2 भागों में तोड़ते हैं, जिनको गुणा करने में क्या मिले 27 मिले और घटाने में क्या मिले 6 मिले, तो क्या हो जाएगा 9 और 3 29 27, और जब 9 में से 3 घटाएंगे तो आपको 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखते कैसे, पहला वाला सेम प्लस, अब इसको लिखिए 9y माइनस 3y माइनस का 27 वाला सेम लिखते हैं इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कामन लेंगे, इन दोनों में क्या कामन है y कामन है, तो y कामन लेंगे तो यहाँ से बचेगा y प्लस 9, क्योंकि यहाँ पे 2 y है तो 1 y बाहर निकला है तो अब 1 y बचा है, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस कामन लीजिए, यहाँ भी 3 है और 27 में भी 3 है, ठीक है, तो 3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा y प्लस, क्योंकि माइनस कामन लिए हैं तो यहाँ पर जाएगा प्लस, यहाँ पर जाएगा 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कीजिए, देखिए दोनों सेम हो गए तो इसको एक बार लिखिए y प्लस 9, आज जो कामन लिए उसको एक बार लिखिए y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी वो लोग क्या करेंगे, अब इसके आगे देखिए, इसका एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू प्लस करना हो जाएगा, किसमें हो जाएगा माइनस करना हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, ये अब क्या होगा 2 गो आंसर हो गया, एक हो गया माइनस का 9, एक हो गया प्लस का 3। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ है, एक बार माइनस का 3 एक बार प्लस का 3, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना किसी समस्या के, ठीक है। आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो बाद फिर से देखिएगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला प्रश्न, ठीक है। और प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि 10a बराबर है 7/14 हो तो सेक a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि 10a बराबर कितना है 7/14 हो तो सेक a का मान होगा कितना होगा, उसको हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको मैं बताता हूं इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका आंसर का होता है 10वां प्रश्न, यहाँ से प्रश्न नंबर 10 देखिएगा। प्रश्न 10 का है कि 10a क्या है बाबू, 10a बराबर है कितना 7/24, ठीक है। तो आपसे किसका मान पूछ रहा है, आपसे मान पूछ रहा है सेक a का, किसका सेक a का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए 10 होता है 10a बराबर कितना 7/24, तो सेक a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे एक त्रिभुज बनाएंगे, आप ध्यान समझिएगा क्या बनाएंगे एक त्रिभुज बनाएंगे। जब भी इस तरह का सवाल देगा तो आपको एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। जब भी 10a बराबर कुछ देगा, sin a बराबर कुछ देगा, sec a बराबर कुछ भी देगा तो क्या करना है एक त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। अब त्रिभुज बनाना था 10a, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा क्या होता है वो बताइए, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो यहाँ पर मेन एंगल क्या है a है, तो इसके सामने भुजा क्या होती है लंब, तो लंब का मान कितना दिया है 7 और ये हो गया आधार, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले यहाँ से क्या निकालेंगे कर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे कर्ण, किस पर में से पाइथागोरस पर में से। तो पाइथागोरस पर में क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण इसमें क्या है AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना होता है 24 का 24 का स्क्वायर हो जाएगा। आपने पाइथागोरस में पढ़ा हुआ है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे लंब क्या है 7 है, क्योंकि यहाँ पे मेन एंगल क्या है ए है, तो मेन एंगल के सामने भुजा होती है लंब, ये वाला होता है आधार, बाकी 90 के सामने जो भुजा रहती है उसको बोलते हैं कर्ण। तो हो गया कर्ण, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण आधार का स्क्वायर। एक बार सुनिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576, जब इनको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 625। कितना आएगा 625। तो AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625। और आपको पता है कि जब भी स्क्वायर एक तरफ से उठकर दूसरी तरफ जाता है तो क्या लगता है, यहाँ से आपका x पर रूट लग जाता है, तो 625 इसको रूट क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं वर्गमूल। तो 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25, मतलब इसका कोण कितना आ जाएगा 25। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको निकालना है सेक ए। क्या निकालना है सेक ए निकालना है, ठीक है। सेक ए निकालना है तो सेक थीटा बराबर सेक ए का सूत्र क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कितना होता है बाबू, सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटा आधार। क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है 25 और आधार कितना है, आधार आपका है 24, तो 25 बटा 24 देखिए कितना है, ठीक है। सेक थीटा का सूत्र होता है आपका कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान 24 है और आधार कितना, आधार आपकी यही ना है, तो आपका 24, तो 25 बटा 24 देखिए 25 बटा 24 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना किसी समस्या का, ठीक है। आशा करते हैं प्रश्न नंबर 11 समझ में आ गया। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर, ठीक है। प्रश्न 12 कह रहा है कि 2 tan 45 डिग्री बटा एक ही चीज है बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। बहुत आसान प्रश्न है, एक बार लिखते हैं इसको, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ प्रश्न हम लिखते हैं, इसको थोड़ा हम साइड करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर क्या होता है, प्रश्न नंबर आपका है 12, सॉरी यहाँ पे 11 था, ये वाला है 12। प्रश्न नंबर 12 आप लोग ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि 2 tan 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका आपको मान निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे मान निकालना है ध्यान समझिएगा। 2 tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर 45, मतलब एक tan 45 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1 ही होता है, तो 2 करने 2, ठीक है। और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना कटेगा एक बार में, को बार में एक बार में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। देखिए कितना आसान प्रश्न था, एकदम आसान प्रश्न था। tan 45 का मान होता है 1, तो मैंने 1 रख दिया। यहाँ भी tan स्क्वायर 45 है, तो tan 45 का मान होता है 1, और 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 ही होता है, ठीक है। तो 2 करने 2, 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। कई बच्चे इसका 2 से 2 काट के 0 लिख देते हैं, तो गलती होता है, ठीक है। 2 से 2 कटेगा एक बार में, तो यहाँ से देखिए 1 कहाँ पर है, तो आपका 1 फर्स्ट ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है, उसको देखिए कह रहा है कि सेक ए इंटू कॉस ए इंटू कॉट ए का समतुल्य होगा, ठीक है। कह रहा है किसके समतुल्य होगा, इसमें किसके बराबर होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं, ठीक है। चलिए मैं देखता हूँ कि किसके बराबर होगा, इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 क्या है, कह रहा है प्रश्न नंबर 13 क्या है, प्रश्न नंबर 13 है कि सेक ए डॉट नहीं, इसको इंटू बोलते हैं, इंटू कॉसेक ए इंटू कॉट ए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग साइन और कॉस में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे, साइन या कॉस में। सेक का कोई ऐसा फार्मूला होता हो जो साइन और कॉस में होता हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस लिख सकते हैं, ठीक है। 1 बटा कॉस लिख सकते हैं, बहुत लिख सकते हैं, बहुत अच्छा। इंटू गुणा कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉट ए क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉट ए का सूत्र होता है कॉस ए बटा साइन ए होता है। तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ केवल बचेगा, ऊपर बचेगा केवल 1, नीचे क्या बचेगा साइन स्क्वायर
ए, ठीक है। अब देखिए साइन 1/sin स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, क्योंकि अब अभी देखिए ध्यान समझिएगा, कॉसेक था तो मैंने उसको 1/sin लिखा है, ठीक है। तो अब 1/sin हो तो उसको कॉसेक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही देखिए 1/sin हो तो मैं कॉसेक लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, तो ये अब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए समझना कैसे लिखा है, यहाँ पर 1/sin ए होता है कॉसेक ए, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर ए कहाँ पर है, तो देखिए किस ऑप्शन में है कॉसेक स्क्वायर ए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए, आप लोग ध्यान से प्रश्न नंबर 14 देखिएगा। प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, ठीक, यहाँ देखिएगा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है, प्रश्न 14 क्या कह रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान होगा, क्या मान होगा उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ये प्रश्न थोड़ा गलत हो गया, ये इस तरह में लिखा है, इस प्रश्न को थोड़ा मैं अच्छा से लिखता हूँ, ये प्रश्न थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। लिखा किस तरह मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये प्रश्न लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये प्रश्न इस तरह लिखा है, ठीक है। ये प्रश्न जो लिखा है वो इस तरह लिखा है, ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं एकदम अच्छा से, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा रन देते हैं 1 बटा, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है। एक सूत्र होता है यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर सूत्र होता है कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 10 स्क्वायर, यहाँ देखिएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, किसका होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है, ये आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, ठीक है। छोटी कक्षाओं में क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा ये वाला सूत्र, ठीक है, कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जब कर दिया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 बटा सेक किसका बराबर होता है, 1 बटा सेक किसका बराबर होता है, आपका कॉस के बराबर होता है, यहाँ पे स्क्वायर लिखवा देंगे स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसका होता है, एक होता है, ये सूत्र होता है, क्लास 10 में आपने पढ़ा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है आपने, और क्लास आप 10th में हाई है, ठीक है। तो ये भी सूत्र पढ़ा होगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसका होता है एक के, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न इस तरह लिखा है, इस प्रश्न को थोड़ा लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये भी प्रश्न इस तरह लिखा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे पढ़ने में, ठीक है। तो इस तरह प्रश्न लिखा गया है। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या करें उसका लोग ध्यान से समझिए। कह रहा है कि यदि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है, तो कोण की चाप की लंबाई क्या करना। बहुत आसान प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 बहुत आसान, इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। प्रश्न 15 क्या करें उसका लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। कह रहा है कि कोई एक मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, समझ ना, जिसके त्रिज्या जो मान लीजिए त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ये भी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बीच में कितना कोण बन रहा है, 60 डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। तो कह रहा है चाप की लंबाई, ये क्या होता है, ये चाप होती है, जो ये वाला है ना इसी को बोलते हैं चाप की लंबाई, ठीक है। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, लंबाई बराबर क्या होता है, थीटा 360 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। ये सूत्र होता है किसका, चाप की लंबाई का ये सूत्र होता है, ठीक है। तो थीटा का मान कितना है 60 है, तो 60 रख देंगे, यहीं पर थीटा मतलब कोण दिया 60 बटा 360 इंटू 2 का 2 पाई का मान होता है 22/7 आपने पढ़ा है, आर का मान कितना दिया, त्रिज्या कितना दिया 21 दिया, तो 21 लिख देंगे, ठीक है। आप काटिए, ठीक है, 0 0 गया 6 बार में कट जाएगा, 6 के 36, ठीक है। फिर 7 तरीके 21 3 में कटेगा, 3 दूना 6, और 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा केवल 22, तो कितना आंसर होगा 22। तो देखिए आपका 22 कहाँ दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। अब क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से
हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया बिना किसी समस्या के। ठीक है, एकदम सभी प्रश्न आपको एकदम अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। ठीक है, कह रहा है कि यदि 4 सेंटीमीटर भुजा के 2 ठोस घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाए तो घनाभ का संपूर्ण पीठे क्षेत्रफल होगा। ये बहुत प्रश्न आसान है, लेकिन अब हम लोग प्रश्न नंबर जो भी प्रश्न बच रहे हैं उसको अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बाकी अगर आपको लेंदी वीडियो चाहिए तभी बताइएगा, लेकिन आप इतने प्रश्नों करते चलिए, मैं सभी प्रश्नों को आराम से कराते चलूँगा। बाकी यहाँ तक आपको प्रश्न समझ में आए कि नहीं आए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।